नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी के बुझे हुए चिराग राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। जब राहुल गांधी ने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उसका लगभग 90% लाभ बीजेपी को हुआ था, और जब एक बार फिर से भारत जोड़ो अन्याय यात्रा की चर्चा हो रही है तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना के सबसे बड़े सूत्रधार राहुल गांधी ही है। हैशटैग कांग्रेस मुक्त भारत जमकर ट्रेंड भी हो रहा है और इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने वाला है, जिसमें महात्मा गांधी, हिंदुओं को जाति में बांटने की कहानी, लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति, कांग्रेस पार्टी का चीनी प्रेम, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के साथ प्रेम, भ्रष्टाचार समेत कई बातों का जिक्र किया गया है। कांग्रेस अब इस वीडियो पर बैन लगाने की अपील कर रही है, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ जाती है तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो वीडियो कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खोलने वाला सामने आया है, कांग्रेस पार्टी क्यों इसे बैन लगाने की अपील कर रही है? देखिए, अपील तो करनी ही थी जी। अगर कांग्रेस की पोल खोलने वाली कोई वीडियो है तो कांग्रेस तो उसे बैन करवाना चाहेगी, लेकिन यहां पर कांग्रेस और अभी जो वर्तमान में कांग्रेस को राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये न्याय यात्रा पर जाने वाले राहुल गांधी ये बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के इशारे पर काम करने वाले लोगों के लिए है। अगर एक डॉक्यूमेंट्री बना पीएम मोदी के खिलाफ और उसमें भी वो डॉक्यूमेंट्री ऐसा था जो विदेशी मीडिया ने बनाया, बीबीसी ने बनाया, और फिर दूसरी गलती ये थी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, सीबीआई सबकी धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि उसमें पीएम मोदी के ऊपर, जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब जो गंभीर आरोप उसने लगाया वो उस समय है जबकि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट पीएम मोदी को मिल चुकी। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में और कांग्रेस संचालित सीबीआई पीएम मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई। घंटों तक पीएम मोदी को उस समय पूछताछ के लिए बंद कमरे में टॉर्चर किया गया। सीबीआई ने किया, घंटों तक 9-9 घंटे की पूछताछ होती थी। जो एक मुख्यमंत्री को 9 घंटे की पूछताछ करवा रहे हैं, आज भ्रष्टाचार के मामले में फंसे किसी नेता से पूछताछ होती है तो बौखला जाते हैं, और वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को सीएम से जोड़ा गया था। अभी तक कांग्रेस ने ऐसे जो जितने भी दंगे फसाद हुए उसमें से किसी भी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या मुजफ्फरनगर दंगे में कॉन्स्पिरेटर के तौर पर उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कभी सीबीआई ने बुलाया, एसआईटी ने बुलाया? क्या भागलपुर दंगे में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे उसको बुलाया गया? क्या दिल्ली में जो दंगे हुए थे सिखों के खिलाफ, प्रधानमंत्री उस समय जो राजीव गांधी ने बोला था बड़े वृक्ष गिरते हैं तो जलजला आता है, तूफान आता है, भूकंप आता है, इस बयान के बावजूद उनको बुलाया गया था? लेकिन एक मुख्यमंत्री को बुलाया गया, पूछताछ की गई और हर जगह से उन्हें निर्दोष बताया गया, और उसके सालों बाद जब वो मुख्यमंत्री से सफर तय करते करते प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद एक विदेशी मीडिया डॉक्यूमेंट्री बनाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया, ये दोषी थे, सीबीआई ने गलत किया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, उसे बैन लगाने की बात जब कही गई तो ये कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे सच्चाई बताने वाले डॉक्यूमेंट्री से भाजपा डर गई है। आज क्या हो गया? इसमें एक एक शब्द, ऐसा कोई भी शब्द इस वीडियो में नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये फैक्चुअल नहीं है। हर चीज फैक्ट के आधार पर इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि कांग्रेस 1947 के बाद और उससे कुछ समय पहले जब आजादी नहीं मिली थी उस समय भी इन लोगों ने क्या क्या कुकर्म किए हैं भारत के लिए, उसके बाद हिंदुओं के लिए, उसके बाद
ये जो इनकी पॉलिसी रही है करप्शन की, उसके आधार पर सब कुछ बताया गया है कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस की सरकार के बारे में। एक भी तथ्य जो है वो गलत हो तो ये लोग बताएं कि क्या 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के हवाले तुम लोगों ने नहीं किया? क्या कांग्रेस के इशारे पर ही विभाजन नहीं हुआ भारत का? क्या कांग्रेस के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के निकम्मेपन के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी शायद उस समय कि वो यूएन चले गए? कश्मीर में विवाद चल रहा था, पाकिस्तान जैसे एक टुच्चा देश जिसकी भुखमरी की स्थिति थी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस समय तो भुखमरी की स्थिति थी ही, भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि विभाजन के समय जो 55 करोड़ रुपया दिया जाना है वो दो। रोका इसलिए गया था, पटेल चाहते थे, अभी नहीं, क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये 55 करोड़ रुपया टेंट बना कर रहने के लिए दिया जा रहा है, ये हथियार खरीदने के लिए लाएगा, हमारे खिलाफ ये आक्रमण करेगा। लेकिन उस समय जब ये छोटे से देश जिसको हम कभी भी हरा सकते थे उस समय भी हरा रहे थे, आपको यूएन में जाने की क्या जरूरत थी? आज पूरा पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, आपने त्याग दिया। ये आपकी विदेश नीति का दुष्प्रभाव था। हमारे लिए तो वो आपकी गलती बताई जाएगी, देश की गलती नहीं थी, सेना की गलती नहीं थी। सेना नहीं कहा था, उसने जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा था कि हम हार रहे हैं इसलिए जाइए यूएन से जाके मदद मांगिए, मीडिएट करने के लिए कहिए। तो इसमें कौन सी ऐसी गलती कही गई है? क्या तुम लोगों ने हिंदुओं के साथ धोखा नहीं किया? ये जातीय आधार पर सबसे पहले तुमने राजनीति शुरू की। ये क्षेत्रीय छत्र बनाते थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जातियों के नेताओं को उभारता थे। ये यादव नेता हैं, ये हैं जो ब्राह्मण नेता हैं, ये दलित नेता हैं, ये आदिवासी नेता है, और इन लोगों को क्षेत्रों में भेजा जाता था कि देखो कांग्रेस सभी वर्गों जातियों का प्रतिनिधित्व करवा रही है। लेकिन असली मकसद तो यही था कि हम इन जातियों के नेताओं का इस्तेमाल उस जाति के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को तो बांट रहे हैं। तुम्हारे ही आधार पर जो पॉलिसी तुम्हारी थी उसी के आधार पर ये जितनी रीजनल पार्टियां बनी, ये जातीय आधारित पार्टियां बनी। चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको पता है कि वो बनाई गई थी यादवों के लिए, यादव की पार्टी, नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, यादव की पार्टी, मायावती दलितों की बात करने वाली पार्टी। ये सारे जो जाति आधारित पार्टियां हैं उसकी प्रेरणा तो कांग्रेस ने ही दिया। तो फिर इस वीडियो में कौन सी ऐसी बात है जिससे तुम्हें मिर्ची लग रही है, परेशानी हो रही है? क्योंकि अगर इस वीडियो में गलत कहा गया है तो तुम इसका कंप्लेन लेके कहां जाओगे? कोर्ट में जाओगे कि हमें बदनाम करने की कोशिश है। तुम्हें बदनाम करने की कोशिश तब मानी जाएगी जब कोई गलत तथ्य आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। जब तथ्य सही, आंकड़े सही, तो विचार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हम विचार के आधार पर कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, तिब्बत के मसले पर हमारे खिलाफ उन्होंने काम किया। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे में जिम्मेदार हैं, कांग्रेस जिम्मेदार है भारत के विभाजन के लिए, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है इस बात के लिए कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेश तो बना दिए, लेकिन ये ट्रीटी क्यों नहीं किए कि जो 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ कर गए हैं, जब बांग्लादेश अलग देश बन गया और उसके बाद जब वहां पर इन लोगों को खतरा नहीं है तो फिर वापस भेजो। उसको पाल के क्यों रखे हुए थे? और आपकी सरकारों ने उसको पाले रखा। आज वो बांग्लादेशी भारतीय बनते जा रहे हैं। जी। अब जब उसी के खिलाफ कोई कानून आता है, चिल्लाते हैं हम नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आपने हमें पाला है। तो स्थितियां ये है कि इस वीडियो में सब सच्चाई बताई गई है, लेकिन कांग्रेस की सच्चाई अगर सबके सामने आ जाए तो फिर अगले 50 सालों तक कांग्रेस को वोट देने वाला कोई रहेगा नहीं। इसलिए डर इस बात का है और उसी डर के आधार पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं अनऑफिशियली,
ऑफिशियली तो खड़गे को बिठा के रखा है, लेकिन अनऑफिशियली जो नेतृत्व कर रहे हैं उस कांग्रेस का भविष्य यही चौपट करेंगे। क्योंकि आपने पहले बताया कांग्रेस मुक्त भारत का सूत्रधार जो है राहुल गांधी बनेंगे, और यही खत्म करके कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना अमित शाह और पीएम मोदी देख रहे हैं वो सपना पूरा करने वाले राहुल गांधी ही बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो जब से ये वीडियो सामने आया है कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई है, कांग्रेस की असलियत सामने आ रही है, तो कांग्रेस के नेता मुंह छिपाने लगे हैं। वीडियो को लोग वैसे जमकर पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इसमें सच्चाई है, पर कांग्रेस पार्टी डर से इस वीडियो पर बैन लगाने की बात कह रही है, जो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा दिखा रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।